हमें किसी भी प्राचीन साहित्य में हिंदू शब्द नहीं मिलता। फिर भी हिंदू नाजी यह झूठ फैलाते हैं कि 85% भारतीय हिंदू हैं और भारत एक हिंदू राष्ट्र है। जब एक झूठ को 99 बार दोहराया जाता है तो वह 100वीं बार सच हो जाता है। लेकिन भारत का इतिहास कहता है कि हिंदुओं का कोई इतिहास नहीं है। उन्होंने अपने कुटिल मंसूबों के अनुसार इतिहास से केवल छेड़छाड़ की है। जब भी यह सवाल पूछा जाता है कि हिंदू कौन है, तो इसका जाना पहचाना जवाब होता है कि हिंदू कोई और नहीं बल्कि आर्य। यदि उनसे पूछा जाए कि आर्य होने का क्या प्रमाण है, तो वे आर्य होने के प्रमाण के लिए अपना ऋग्वेद प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यह साबित करने के लिए क्या सबूत है कि ऋग्वेद बौद्ध धर्म का पूर्ववर्ती है, अर्थात ऋग्वेद बुद्ध से पहले का है। क्या उनके पास आर्यों के कोई पुरातात्विक साक्ष्य हैं? क्या उनके पास कोई साहित्यिक प्रमाण है कि संस्कृत बौद्ध धर्म का पूर्व काल है? क्या उनके पास बौद्ध धर्म से पहले के किसी विदेशी का कोई लेखन है? इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है। फिर ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन दस्तावेज कहने का आधार क्या है? एक प्रसिद्ध हिंदू इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि हिंदू संस्कृति का 75% संस्कृति द्रविड़ संस्कृति से संबंधित है। उनकी पुस्तक हिंदू समाज के पथ प्रस्तक तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 205 में लिख कर रखा। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल हैं। यह चातुर्वर्ण है। ब्राह्मणवादी साहित्य के अनुसार ब्राह्मण नेता परशुराम ने सभी क्षत्रियों का सफाया कर दिया था। ब्राह्मण पवित्र ग्रंथ गीता कहती है कि वैश्य, शूद्र और महिलाएं पाप योनि से संबंधित हैं। गीता के 9/32 में ये लिखा हुआ है। अर्थात वैश्य, शूद्र और स्त्रियां, ब्राह्मण स्त्रियां सहित भी स्वतः ही हिंदू नहीं हैं, वह अहिंदू हो जाती हैं। यहां तक कि 11वीं शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी का कहना है कि मुस्लिम काल तक वैश्यों को वेद सुनने और पढ़ने का अधिकार नहीं था। यदि उनके खिलाफ आरोप साबित हो गए तो वे मृत्यु दंड के लिए उत्तरदायी थे, क्योंकि शूद्र थे। वे लिखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, बाद वाले इसे सीखते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को भी इसे पढ़ाने की अनुमति नहीं है। वैश्यों और शूद्रों को इसे सुनने की अनुमति है। इसका उच्चारण और पाठ करने की बात तो अलग है। यदि उनमें से किसी एक के खिलाफ ऐसी बात साबित हो जाती है तो ब्राह्मण उसे मजिस्ट्रेट के सामने घसीट सकता है और उसकी जीभ कटवाकर उसे सजा दिला सकता है। मिथक निर्माताओं के रूप में वैदिक उपरोक्त साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केवल ब्राह्मण ही हिंदू हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा के वंशज हैं और स्वयं ब्रह्मा एक ब्रह्म है। इसलिए ब्राह्मण वह व्यक्ति है जो भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है। वैदिक ब्राह्मण हिंदू धर्म के नाम पर बहुसंख्यक दिखने के लिए समाज में एक मिथक पैदा करते हैं। अगर हम ब्राह्मणवादी साहित्य को देखें तो हमें मिथकों और भ्रमों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हिंदुओं का कोई इतिहास नहीं है। मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी ने ठीक ही टिप्पणी की है। हिंदू इतिहासकार घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की परवाह नहीं करते। वे ऐतिहासिक साक्ष्यों के तिथिवार कालानुक्रमिक क्रम तैयार करने में लापरवाह हैं। जब भी उन्हें सबूत पेश करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वे भ्रमित हो जाते हैं और नहीं जानते कि क्या कहें। फिर वे कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। सवाल यह है कि ऋग्वेद और हिंदू संस्कृति बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती होने के पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य के बिना प्रचार प्रसार कैसे हुआ? क्या उनके पास ऋग्वेद की कोई कार्बन डेटिंग है? ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया है? क्या उनके पास कोई पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण है कि संस्कृत बौद्ध धर्म का पूर्व काल है? वैदिक इतिहासकारों ने कोई पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण न होते हुए भी बौद्ध धर्म से पहले के ऐतिहासिक क्रम में आर्य सभ्यता और वैदिक काल डाल दिया, जबकि सच्चाई यह है कि बौद्ध धर्म से पहले के भारतीय इतिहास में आर्य सभ्यता और वैदिक काल जैसा कुछ भी नहीं है। प्राकृत आदिवासियों की भाषा थी। प्राचीन काल में यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। संस्कृत वैदिकों की भाषा है। इसे पळिनी द्वारा प्राकृत से संश्लेषित किया गया था, जो पतंजलि के समकालीन थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, जिन्होंने
185 ईसा पूर्व में एक परेड की सलामी लेते हुए दिन के उजाले में बौद्ध सम्राट की हत्या कर दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता स्वदेशी लोगों द्रविड़ों की सबसे पुरानी सभ्यता है। प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार कनिंघम का कहना है कि ब्राह्मी शिलालेख जिसमें महान बौद्ध सम्राट अशोक ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाया, हड़प्पा के लोगों की भाषा से लिया गया था। अतः बौद्ध भाषा हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हुई थी। बौद्ध धर्म के बाद निर्मित ऋग्वेद मिथक के अनुसार आर्यन संस्कृति और वैदिक काल को बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती ऐतिहासिक अनुक्रम में सम्मिलित करना वैदिक नस्लवादी डिजाइनों का एक हिस्सा है। सामाजिक पिरामिड के शीर्ष पर काबिज वैदिक अपनी ऐतिहासिक हीनता को बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि वे जानते थे कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि बौद्ध धर्म के बाद ब्राह्मणवादी संस्कृति आई तो उनके वेद देवी देवता झूठ का पुलिंदा बन जाएंगे। यहाँ तक कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की आर्यों द्वारा नहीं लिखा गया था, क्योंकि चिकित्सा पेशा वैदिकों के लिए एक गंदा पेशा था, यह शूद्रों का पेशा था। चरक संहिता पहली शताब्दी ईस्वी में जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी आयुर्वेद के जनक थे। जीव विज्ञान NCERT कक्षा 6 चरक बौद्ध थे और बौद्ध सम्राट कनिष्क के चिकित्सक थे। हिंदू नाजी आमतौर पर दावा करते हैं कि उनका ऋग्वेद पूरी दुनिया में सबसे पुराना साहित्य है। वे कहते हैं कि यह नैतिकता, ज्ञान और विज्ञान का खजाना है, लेकिन ऋग्वेद स्वयं ही ऊपर दावा किए गए सभी का खंडन करने का सबसे अच्छा प्रमाण है। इसमें प्राकृत भाषा के संदर्भ भी हैं। प्राचीन काल में प्राकृत भाषा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। MBD इतिहास कक्षा 6 पेज नंबर 15 1997। इसमें दासों को मारने और उनकी संपत्ति को नष्ट करने के लिए उनके देवता इंद्र से वैदिक प्रार्थना शामिल है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार दास और नागा एक ही व्यक्ति थे। उनकी पुस्तक अछूत पृष्ठ संख्या 66 डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऋग्वेद में हमें कुछ ऋषियों जैसे भारद्वाज, वशिष्ठ, भृगु, विश्वामित्र आदि के नाम मिलते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार भारद्वाज, भृगु और वशिष्ठ बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। हिंदू नाजी दावा करते हैं कि उनके वेद सभी ज्ञान और विज्ञान के खजाने हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के मसौदे पर एक बहस के दौरान ब्राह्मण बुद्धिजीवियों से किसी भी मंत्र का उत्पादन करने के लिए कहा जो सोने का उत्पादन कर सके, यदि उनके वेद विज्ञान के खजाने हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आया। 20 साल अम्बेडकर हिंदी सोहनलाल शास्त्री के साथ इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में नैतिकता नहीं है, वेदों के उपरोक्त प्रमाण सिद्ध करते हैं।